हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम नॉट फॉर प्रॉफिट का सीरीज कर रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अनसॉल्व सम 1 से लेके लास्ट सम तक हम पूरा करेंगे। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक सॉल्व कर दिए हैं। आज जो हम सम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको पेज नंबर 119 में मिलेगा। सम शुरू करने से पहले यहाँ पे थोड़ा उनका प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ ये साइड उन्होंने एक एक जीरो सब जगह कम कर दिया है, तो ये 600 की जगह पे 6000 है, 95 की जगह 950 है, 830 की जगह 8300 है, और 1500 की जगह पे 15000 है, 45 के जगह पे 450 है। तो हल्का सा इनका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 00 प्रिंट नहीं हुआ है। बाकी सब कैलकुलेशन कैश वगैरह सही है। ठीक है बच्चों, तो सम स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सारे वीडियो हमने बनाए हैं, वो सबका आप यहाँ आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मिल जाएंगे। और पूरे क्वेश्चन अगर 1 to 8 करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सारे वीडियो सारे लेक्चर ऑर्डर वाइज चेक करें तो ही चैप्टर समझ में आएगा। चैप्टर आसान है, बहुत सिंपल है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 119 पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विठाई महिला मंडल पंढरपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18। करंट ईयर है आपका 31 मार्च 18। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो उन्होंने क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी मांगा है और बैलेंस शीट भी मांगा है। कौन से साल के लिए? 31 मार्च 18 के लिए। आपको नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है करंट ईयर का 31 मार्च 18 का, और फिर आपको नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक इफेक्ट पास करना है, एडजस्टमेंट का आपको 2 इफेक्ट पास करना है। रिसिप्ट साइड यानी कैश बुक, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। सो पहली एंट्री से शुरू करते हैं। रिसिप्ट साइड में पहला है बैलेंस ब्रॉट डाउन, हर सम में रहता है, इस सम में भी है। ये प्रीवियस ईयर का एसेट्स है और प्रीवियस ईयर का कोई भी इफेक्ट पास करना नहीं है। सो बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे प्रीवियस ईयर के, इसीलिए प्रीवियस ईयर के लिए नो इफेक्ट। तो ये कैश इन एंड कैश एट बैंक क्या हो गया आपका? कैंसल। फिर रिसिप्ट साइड में मैंने कहा है कैश बैलेंस छोड़ने के बाद आपको 2 एंट्री आती है, या तो इनकम आएगी या तो सेल ऑफ एसेट्स आएगी। तो एंट्रेंस फीस आपको इनकम लगता है तो यहाँ आई लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन इनकम है, आई लिख देते हैं। मिसलेनियस रिसिप्ट इनकम है, आई लिख देते हैं। तो ये आपका रिसिप्ट साइड पूरा हुआ। अब पेमेंट साइड, तो पेमेंट साइड में भी 2 एंट्री आती है, या तो एक्सपेंस आता है या तो परचेज ऑफ एसेट्स। स्टेशनरी क्या लगता है आपको? एक्सपेंस, तो ई लिख देते हैं। रिपेयर टू फर्नीचर, फर्नीचर नहीं का है, रिपेयर का है। रिपेयर नॉमिनल एंट्री है, तो ये भी क्या हो गया आपका? एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस एक्सपेंस। बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये मेरा करंट ईयर का एसेट्स है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिखेंगे हम एसेट साइड। अमाउंट फिर से बोलो, यहाँ जीरो कम है, एक जीरो कम है, तो आपके एक जीरो बढ़ा के लिखना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट एक इफेक्ट, सबके इफेक्ट हमने लिख दिए, अकाउंट नाम लिख दिए, इनकम एक्सपेंस एसेट्स। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट, जिसके 2 इफेक्ट हैं। मगर एडजस्टमेंट में भी अगर प्रीवियस ईयर का डिटेल है तो एक इफेक्ट, वरना सबके 2 इफेक्ट। जैसे पहले एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड ऑफ 1/4/2017 यानी 1 अप्रैल 2017, यानी ये प्रीवियस ईयर से आ रहा है। तो कैपिटल ऑफ फंड आप 2 बार लिखते हो, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में भी लिखते हो, करंट ईयर बैलेंस शीट में भी लिखते हो। मगर हम लोग प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बना नहीं रहे, इसलिए एक ही इफेक्ट। तो ये 90,000 जाएगा हमारी करंट ईयर में लाइबिलिटीज साइड, और कैपिटल हमेशा हमें को इनर कॉलम में लिखना है। फिर है एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000। सब्सक्रिप्शन में कहा है आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग क्या करना है आपको? सब्सक्रिप्शन में जाके ऐड करना है, तो इस पर टिक मार्क कर देते हैं। टिक मार्क यानी इसी अमाउंट जब 19,000 हम लिखेंगे तो इनर कॉलम में लिखेंगे, वो 4000 ऐड करेंगे। और इनकम आउटस्टैंडिंग है, इनकम आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया हमारा। अब 3, एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज।
तो ये एंट्रेंस फीस जो है, इनकम है, उन्होंने कहा है कि इसको कैपिटलाइज करना है। तो फिलहाल तो हम टिक मार्क करते हैं, एडजस्टमेंट है। कैपिटलाइज के लिए परसेंटेज वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो हमें अजम्पशन करना है कि पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस को कैपिटल में ट्रांसफर करना है, यानी 100%। फोर्थ एडजस्टमेंट है आपका रेंट पेड इंक्लूड 800 पेड फॉर अप्रैल 18, जबकि मेरा साल खत्म होता है मार्च 18 में, यानी ये 800 रुपया आपने आने वाले साल के लिए भर दिया, क्योंकि मार्च तो खत्म हो गया। अब जो अप्रैल 18 है वो आपका नेक्स्ट ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर का पैसा आपने इसी साल भर दिया है 800 रुपया। ये 800 रुपया इसके अंदर आपका जो रेंट है 8,300, उसके अंदर ये इंक्लूडेड है। तो एडवांस में भरना यानी एक्सपेंस को हमने प्रीपेड कर दिया, तो इसमें से हम रेंट में से क्या करना है, आपको माइनस करना है। पहले एडजस्टमेंट टिक मार्क कर देते हैं, माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर लास्ट एडजस्टमेंट है फिफ्थ एडजस्टमेंट, दे हैव अ फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ 1 अप्रैल 2017। अभी ये भी प्रीवियस ईयर है, यानी इसका भी कितना इफेक्ट पास करेंगे आप, एक इफेक्ट पास करेंगे। प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट डिटेल आता है तो आपको हमेशा एक इफेक्ट पास करना है, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी नहीं है। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट क्यों नहीं बना रहे, उसका भी एक रीजन बता दे रहा हूं, क्योंकि आपको मेन होता है कैपिटल, प्रीवियस ईयर से आपको कैपिटल चाहिए रहता है, और कैपिटल उन्होंने रेडीमेड दे दिया है, तो हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी आपका टाइम जाएगा। मेन है हमारा कैपिटल, वो आ गया है तो आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी नहीं है, तो इसलिए कह रहा हूं प्रीवियस ईयर का कुछ भी एडजस्टमेंट हो उसका एक ही इफेक्ट। तो फर्नीचर बिल्डिंग और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीवियस ईयर से आ रहा है। फर्नीचर बिल्डिंग तो एसेट्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है आपका, लाइबिलिटी। तो फर्नीचर को आपको करंट ईयर में कहां लिखना है, एसेट साइड, बिल्डिंग को एसेट साइड और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लाइबिलिटी साइड। तो इस तरह से आपके पूरे एंट्री टिक मार्क डिटेल हमने पूरा भर दिया है। अब हम चलते हैं इसके सम की तरफ। तो ये रहा आपका सम फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 18 का, बैलेंस शीट 31 मार्च 18 का। क्वेश्चन इसको यहां पे फिर से ले लेता हूं मैं, ताकि आपको एंट्री में आसानी हो जाए। तो क्वेश्चन हमने जो वहां पिछले स्लाइड पे किया था वो अब यहां कर रहे हैं। पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग हमेशा पेमेंट से शुरू करता हूं मैं। रूल पोस्टिंग का फिर से बता दूं, डेबिट वाली एंट्री, जितनी भी डेबिट की एंट्री आपको क्रेडिट में लिखनी है, और जितनी भी क्रेडिट की एंट्री आपको डेबिट में लिखनी है। एडजस्टमेंट है तो आपको इनर कॉलम यूज करना है, वरना आउटर कॉलम लिखेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंस 6,000, 600 नहीं है 6,000। एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है तो यहां लिखेंगे, मगर कहां लिखेंगे, आउटर कॉलम में। तो यहां लिख देते हैं स्टेशनरी 6,000 आउटर कॉलम। रिपेयर टू फर्नीचर एक्सपेंस है 950, उसको यहां लिख देते हैं 950 आउटर कॉलम में। रेंट पे टिक मार्क है 8,300 है, तो इसको हम लोग कहां लिखेंगे, इनर कॉलम, यहां लिखेंगे आपको। तो रेंट 8,300 इनर कॉलम, एक लाइन छोड़ देना आपको। सैलरी एक्सपेंस है 15,000, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है तो हम यहां लिखेंगे और बाहर लिख देंगे 15,000। मिसलेनियस एक्सपेंस है, इसको भी बाहर लिखेंगे 450। बैलेंस कैरी डाउन एसेट्स का, कैश इन एंड कैश एट बैंक, एसेट्स में जाएंगे तो एसेट में हम लोग यहाँ बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो आपका पेमेंट साइड पूरा होता है। अब चलते हैं रिसिप्ट साइड। पहली एंट्री हमने बोल दिया था प्रीवियस ईयर एसेट है, इसलिए नो इफेक्ट, इसको भूल जाते हैं। एंट्रेंस फीस आई फॉर इनकम 3,500, मगर टिक मार्क है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 3,500। सब्सक्रिप्शन पे भी टिक मार्क है, ये भी क्रेडिट में जाएगा, इसको भी आपको इनर कॉलम में लिखना है 19,000। मिसलेंस रिसिप्ट, ये भी इनकम है 850, मगर इस पे टिक मार्क नहीं है, तो ये 850 आपको बाहर लिखना है। तो मिसलेंस रिसिप्ट 850, और जब भी एडजस्टमेंट हो इनर कॉलम तो एक एक लाइन आप छोड़ दें उसके लिए। तो आपका अब रिसिप्ट एंड पेमेंट पूरा कंप्लीट होता है। अब हम जा रहे हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट है, मगर प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट आएगा तो उसका कितना इफेक्ट पास करेंगे आप, एक ही पास करेंगे। तो कैपिटल फंड है 90,000, मैंने कहा था लाइबिलिटी में लिखना है, और कैपिटल फंड हमेशा ऊपर आता है तो यहां लिख देते हैं कैपिटल फंड 90,000 इनर कॉलम में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, सब्सक्रिप्शन में जाना है हमें, और क्या करना, आउटस्टैंडिंग बोले तो ऐड करना है, ऐड करेंगे 4,000, तो 4,000 प्लस 19,000 आउटर कॉलम में लिख देते हैं 23,000। और ये 4,000 एडजस्टमेंट में दिया था, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो यहां लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। फिर से बोल रहा हूं, आउटस्टैंडिंग अगर इनकम है तो एसेट्स है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लाइबिलिटी है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 पे जाते हैं। उन्होंने कहा एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज,
कोई डिटेल नहीं है कि कितना कैपिटलाइज करना है, तो हमें अजम्पशन करना है फुल, यानी 100% कैपिटल में लेके जाना है। यानी ये 3,500 पूरा का पूरा आपको कैपिटल में ऐड करना है, पूरा का पूरा, यानी 100% आपको यहां से निकालना पड़ेगा और कहां लेके जाना पड़ेगा, कैपिटल में। तो यहां लिख देते हैं लेस कैपिटल 100%, 3.5 का 3.5 पूरा आ गया, तो आउटर कॉलम में क्या हो जाएगा, डैश, तो बाहर डैश मार देते हैं। और ये जो 3,500 कैपिटलाइज बोला है, इसको उठा के लेके आते हैं कैपिटल के नीचे। कैपिटल बनाना है यानी उसको ऐड करना है, तो यहां पे लिखते हैं ऐड एंट्रेंस फीस 3,500 रुपया। इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि सरप्लस डेफिसिट आने वाला है, इसलिए हम इसको सबको इनर कॉलम में लिखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4 हमने बोला था एडवांस, यानी प्रीपेड है आपका। तो प्रीपेड क्या करना है आपको, रेंट में जाके माइनस करना है, लेस प्रीपेड 800, ये दोनों को माइनस करके बाहर लिख देते हैं 7,500। प्रीपेड एक्सपेंस यानी फ्यूचर में इसका इतना एक्सपेंस भरने की जरूरत नहीं, और फ्यूचर में जब हम एक्सपेंस भरते नहीं यानी फ्यूचर इनकम कंसिडर होता है, और फ्यूचर इनकम की जगह किधर है, बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो यहां लिख देते हैं प्रीपेड रेंट 800। देन फिफ्थ एडजस्टमेंट, वो भी प्रीवियस ईयर का है, इसलिए एक एक इफेक्ट पास करना है क्योंकि हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट नहीं बना रहे। तो फर्नीचर और बिल्डिंग तो कहां जाने वाले हैं, एसेट्स में जाने वाले, तो यहां लिख देते हैं फर्नीचर बिल्डिंग 9,000 और 70,000 में। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसको मैंने क्या बोला था, लाइबिलिटीज में लिखना है, तो बैलेंस शीट में हम जाएंगे, इसको लाइबिलिटी साइड लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन की पोस्टिंग कंप्लीट होती है। पोस्टिंग होने के बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है क्लोजिंग द अकाउंट। तो अकाउंट किस तरह क्लोज करना है, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस शीट। तो पहले आपको टोटल करना है, डेबिट का टोटल करना है और क्रेडिट का टोटल करना है। चलो मैं आपको वर्किंग नोट बता दूं, यहां वर्किंग नोट देख लें। डेबिट का टोटल आता है 29,900, यानी ये सब प्लस किया मैंने, तो इसका टोटल आया 29,900। और क्रेडिट को मैंने प्लस किया क्योंकि यहाँ पे दो ही अमाउंट है, आप देख सकते हैं डायरेक्टली 23,850, तो वो क्रेडिट का टोटल हुआ 23,850 और डेबिट का टोटल हुआ 29,900। अच्छा बच्चों, इसमें से दोनों में से कौन सा बड़ा है, डेबिट बड़ा है। तो टोटल लिखने के लिए आपको जो बड़ा टोटल रहता है वो हैवी टोटल आप दोनों साइड लिखते हैं, तो हम टोटल जब यहां लिखेंगे दोनों साइड तो हैवी टोटल लिखना होता है। तो हैवी टोटल कौन सा आपका, 29,900, तो 29,900 आप दोनों साइड लिख देंगे, डेबिट में भी लिखेंगे और क्रेडिट में भी लिखेंगे। और फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, आपको दोनों को इसको क्या करना होता है, आपको माइनस करना होता है। तो डेबिट क्रेडिट हमने माइनस किया तो मेरा बैलेंस आया 6050। अब ये बैलेंस आपको डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है, ये डिपेंड करता है डेबिट और क्रेडिट के टोटल के ऊपर। आपका जो साइड छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा, वो साइड आपका बैलेंस जाएगा। तो डेबिट या क्रेडिट कौन स्मॉल है, क्रेडिट स्मॉल है, कि 23,000 क्रेडिट है और डेबिट है 29,000, यानी 23 छोटा है। तो 23,000 अगर स्मॉल है, लोवेस्ट टोटल है, तो ये बैलेंस हमेशा लोअर साइड जाता है, तो लोअर ये टाइम मेरा क्रेडिट है, तो आपको 6,050 आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। और क्रेडिट साइड आता है, अभी तक हमने जितने भी सम किए तो आंसर डेबिट में आ रहा था, क्योंकि क्रेडिट बड़ा हो रहा था इसलिए आंसर डेबिट में लिख रहे थे, और उसको हम लिख रहे थे टू सरप्लस। जैसे आप फाइनल अकाउंट में लिखते थे टू नेट प्रॉफिट, डेबिट में आता तो टू नेट प्रॉफिट और क्रेडिट में आता तो बाय नेट लॉस। तो उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट में आया तो टू सरप्लस और क्रेडिट में आया तो बाय डेफिसिट। तो यहां पे वर्ड याद रखें, बाय डेफिसिट लिखना है। ये बैलेंसिंग फिगर आया आपका 6,050 का। सरप्लस आता तो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, तो डेफिसिट आया तो कैपिटल में क्या कर देंगे, यहां पे जाके माइनस कर देंगे, लेस डेफिसिट 6050। तो आपको डेफिसिट आ चुका है, डेफिसिट ट्रांसफर कर दिया हमने। अब हम 90 प्लस 3,500 माइनस 650 करेंगे, 6050, क्योंकि ये माइनस करना है डेफिसिट आपको। तो इनका टोटल करके मैं बाहर लिख देता हूं 87,450। ये 6050 हमने माइनस किया है 93,500 से। तो कैपिटल मेरा बाहर आ चुका है। अभी हमें क्या करना, लास्ट स्टेप, आपको लायबिलिटी और एसेट का टैली फिगर चाहिए, और दोनों साइड का अमाउंट आपका सेम आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दोनों साइड का अमाउंट सेम आ रहा है, 99,450, 99,450। तो इस तरह से आपका पूरा सम कंप्लीट होता है। ये सम वापस से बोला, ये सम में सरप्लस नहीं है, सम में डेफिसिट है, बिकॉज आपका डेबिट का टोटल बड़ा है। डेबिट का टोटल 29 था, क्रेडिट का टोटल 23 था। जो साइड लोअर रहता है वो साइड डिफरेंस डालते हैं, तो मेरा डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है, इसलिए डेफिसिट है। ये पहला सम है डेफिसिट वाला। तो नॉर्मली बच्चे लोगों को माइंड में रहता है कि सरप्लस आने वाला है, तो आपको साइड, हमेशा आपको साइड चेक करना है। अगर डेबिट बड़ा आ रहा है यानी डेफिसिट होगा, अगर क्रेडिट बड़ा होगा तो सरप्लस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पूरा सम कंप्लीट होता है हमारा।
फिर से बोल रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, पूरे सम चेक करें 1 से लेके आज 9 पूरा हो गया हमारा, तो 1 to 9 पूरा ऑर्डर वाइज चेक करें, लेक्चर वाइज मैंने पूरे वीडियो बनाए हैं, सारे वीडियो को ध्यान से देखें, एडजस्टमेंट वगैरह सब इफेक्ट ध्यान से समझें और पूरे सम को ध्यान से खुद आप प्रैक्टिस करें नोटबुक के अंदर, तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है बच्चों? Hope so. There will be no doubt. Thank you. Thank you for watching the video. God bless you.